15 वोट में से एक दो वोट इनवैलिड हुए, एक पट्टा भी को मिला और 12 वोट सरदार पटेल को मिले। गांधी जी की देख रेख में यह बेईमानी हुई और गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा, नेहरू की हार मेरी हार है। पटेल कद्दावर आदमी थे, वो लिजे किस्म के आदमी, उन्होंने 1 सेकंड के अंदर पद छोड़ दिया और नेहरू बेईमानी से देश के पहले अध्यक्ष बने और फिर प्रधानमंत्री बने। उनके वारिस कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, जो चोरी से पैदा हुए हैं। सम्मान, गांधी जी का सम्मान होना चाहिए। वो 2 अक्टूबर को पैदा हुए, वो अपनी जगह है। क्या अंतर क्या महसूस नहीं, मैं अंतर ये महसूस है कि राम की कथा कह रहे हो तो आपका बेटा आपके बारे में बताएगा कि पड़ोसी के बाप के बारे में बताएगा? जब राम की कथा कर रहे हो तो राम को बताओ, सीता को बताओ, उस की घटना को बताओ। मौला कहां से आ गया उसमें, अली कहां से आ गया? तो कुमार विश्वास जो कथा करते हैं वो तो नहीं अपने स्वार्थों के हिसाब से कर रहे हैं, उस चरित्र को उस दौर के हिसाब से जीवंत करने की कोशिश कर रहे हैं, तर्क से समझा रहे हैं, इसलिए युवा उनकी कथा सुन रहा है। गिनती से जब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, या तो ये तय हो जाए कि पारसी जो है 42,000 हैं तो इनके लिए अलग कानून, 22 करोड़ मुसलमानों के लिए अलग कानून, जैन की, ऐसा तो नहीं है ना। तो जब सब बराबर हैं तो मेरे मंदिरों पे चढ़ाने वाला 10 लाख करोड़ रुपया सरकार क्यों लेती है? उस पैसे पे सरकार का क्या अधिकार है? क्या सरकार मंदिर के अंदर कोई सरकार के कारण चल रहा है? राम मंदिर पे जब आप पैसा देने जाते हैं तो आप पूछते हैं ट्रस्ट में जाएगा? नहीं, आप तो दे देते हैं। और दूसरा सवाल यह है कि कौन, क्या राम मंदिर व्यापार करता है क्या? बिजनेस चलाता है राम मंदिर क्या? बताइए। जब नहीं चलाता तो 40 लाख रुपया टैक्स किस बात का मंदिर से वसूला जा रहा है? किसी मजार से, किसी गुरुद्वारे से टैक्स वसूला था क्या आपने? सरकार वहां टैक्स लेने कैसे आ सकती है? किस हैसियत में आ सकती है? इस देश में मस्जिदों को आपने बिजली फ्री कर रखी है, मंदिर की तो कोई बिजली फ्री नहीं है। क्या वो जो पुजारी है उसको सरकार ना तनख्वाह देती है क्या? जब सरकार मंदिर के अंदर नहीं है तो मंदिर के अंदर चढ़ने वाले पैसे को सरकार कैसे ले जाती है? और क्यों सनातनी हिंदू इसको नहीं कहता कि भाई ये मैनेजमेंट हम करेंगे ना, आप कौन होते हैं करने वाले भाई? तो आपके विचार से वो जो पैसा आता है जी, उसका क्या उपयोग होना मेरा हिसाब से उसका उपयोग ये होना चाहिए कि सनातनी हिंदू सभ्यता के जो भी इस देश में लोग हैं, वो 100 लोग हों, 500 लोग हों, उस पर मेरा कोई विचार नहीं। ये समाज कुछ अच्छे लोगों को चुने, पढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़। मैं हूँ राजेंद्र शर्मा। आज हमारे साथ एक बहुत ही प्रबुद्ध बुद्धिजीवी, राजनीतिक प्रखर वक्ता, ओजस्वी वक्ता और समाज के विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय खुल के देने वाले श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं, जिनका महोबा आगमन हुआ है। सर कुलश्रेष्ठ जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। महोबा विजयादशमी के कार्यक्रम में आपका आना हुआ है और बुंदेलखंड में संभवतः शायद ये प्रथम आपका आगमन है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस धरा पर? पहली बार आया हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि महोबा में राष्ट्र के प्रति सोचने वाले इतनी बड़ी गिनती में मिलेंगे। सड़कों पे जहां जहां रास्ते में रोका गया, सब जगह ऐसा होता है, लेकिन मैं इस शहर के लिए नया हूं, इस संस्कृति के लिए नया हूं, और ये तो वीरों की धरती रही है। लेकिन मुझ जैसे साधारण से आदमी को सुनने में लोग, मुझे कल से पता चला बहुत बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक अद्भुत, मेरे जिसे कह सकते हैं कि एक एक्सपीरियंस है ये। और मैं जो बातें रखता हूँ उसमें और ज़्यादा बातें रखूँगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा जागरूकता है लोगों में जिज्ञासा ज़्यादा है। तो पूरी कोशिश होगी मेरी कि कुछ ऐसी बातें जो न सुनी हो, कुछ ऐसी बातें जो राष्ट्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, उनको मैं ज़रूर रखूँगा। नए भारत के निर्माण में युवाओं की क्या दशा और दिशा होनी चाहिए, क्या महसूस करते हैं आप? भारत को कोई नया नहीं बना सकता और न भारत नया हो सकता।
हम जब भारत को एक भूमि का टुकड़ा समझते हैं तब उसे नया बनाने में धुन जाते हैं। कल भी लोग रह रहे थे और आज भी लोग रह रहे हैं। कल जब रह रहे थे तो भारत की कीर्ति पूरी दुनिया में थी, और जिस भारत को आज बनाने पे लोग तुल गए हैं कि भारत बनाएंगे, तो दिल्ली से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो भारत को कोई माई का लाल नहीं बना सकता। अगर लोग समझते हैं कि पुल बनाने से, सड़कें बनाने से कोई देश बनता हो, तो देश बनता है, राष्ट्र नहीं बनता सर। जिस देश के लोग, हम बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं, हम शास्त्रों का ज्ञान, आचार्य चाणक्य, ये सिर्फ हमने अपने एक कह सकते हैं कि कुछ जुमले चुन लिए। भगवान राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, हम ये सब जुमले चलाते हैं बहुत आसानी से। लेकिन जिस देश को बनाने की बात आप 2025 में कर रहे हैं, उसमें राजनीतिक दल सनातनी हिंदू को कोई 2 रुपए किलो चावल में खरीद रहा है, कोई एक साड़ी में खरीद रहा है। ये भी हमको ध्यान में रखें। हम 5 साल में भी राष्ट्र निर्माण के लिए वोट नहीं दे पाए। मेरी जाति के 2 लोग आ जाएं, मेरे इलाके के 2 लोग आ जाएं, ये मंत्री बन जाए, ये संतरी बन जाए, और वो बनने के बाद उसको लगता है कि उसने देश में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। हम 70 सालों के इतिहास में दुनिया के एकमात्र ऐसे देश हैं कि जहां से चले थे अपने अंत की तरफ हर दिन बढ़ रहे हैं। जो चीजें टूटती बनती रहती हैं वो हमारे लिए आदर्श हैं, और जिन चीजों पे ये बुनियाद पे भारत खड़ा हुआ है हजारों साल से, उसको खत्म करने में लगे हुए हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हमसे बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं। लेकिन युवाओं को तो आगे आकर के आना चाहिए, लेकिन बुजुर्गों का क्या काम है? झूठ बोलना। युवाओं की पूरी सारी जिम्मेदारी है, और बुजुर्ग झूठ बोल के कभी इस पार्टी में जाएंगे, कभी उस पार्टी में जाएंगे, कभी अपने स्वार्थों से राम की परिभाषा को बदल देंगे। बुजुर्गों का काम है कि कथा सुनाओ, और कथा के अंदर राम राम भी करो, अली अली भी करो, मौला मौला भी करो। तो जिन बुजुर्गों को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन बुजुर्गों से सवाल पूछना चाहिए कि क्या छोड़ के जा रहे हो? लेकिन युवाओं को तो अब आगे मेरे आना चाहिए, लेकिन आने दे रहे हैं आप। आपने कहा है हम तो मथाधीश हैं, हम जो कहेंगे वही सही है। आपने कब आने दिया उनको आगे? जो एक बार एमपी बन जाता है वो 50 बार एमपी क्यों बनना चाहता है? वो कहे कि मैं एक बार बनूंगा, दूसरी बार। ये जो हमारे समाज का युवा है, वो युवा देखते वक्त उसकी जाति देखता है, इलाका देखता है, रंग देखता है, रूप देखता है। तो आपने कब आने दिया? आप बार बार कह रहे हैं कि युवाओं को करना है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो इस उम्र में जब युवा नहीं है और कुछ करना नहीं है, कोई आपका आगा पीछा भी नहीं, तब भी सच नहीं बोल रहे हैं। तो बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि कौन कथाकार है जो मौला मौला करके अली और राम को एक कक्ष में खड़ा करता है? कौन समाज में? युवा तो नहीं जाता उसमें तो आप जाते हैं। कौन पैसे दे के ऐसे कथाकारों को आगे बढ़ाता है जो राम को ही बदल दे, राम के समकक्ष एक चोर को खड़ा कर दे, एक कातिल को खड़ा कर दे? लेकिन बिक रहा है, तो युवा तो नहीं कथा कर रहा ना। तो आपने क्या परिपाटी रखी है सर? युवा तो सच बोलने के लिए तैयार है, उसे झूठ बोलने में मजबूर कौन कर रहा है? वो तो खुल के बोल रहा है। और युवा बोला तभी इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन हुए पहली बार। नहीं तो युवा को तो मूर्ख समझा जाता था, इनको कुछ पता नहीं, हम ही को पता है, हम ही दुनिया के महान है, बस हमें ही पता है और किसी को पता ही नहीं है। इस संचार क्रांति ने आपको रिलेवेंट कर दिया, इसलिए युवा आपकी बेवकूफी की बातें नहीं सुन रहा, आपकी तथाकथित बातें नहीं सुन रहा। और युवा को दुनिया की, उसकी मुट्ठी में है दुनिया, उसमें वो कोई भी आदमी हो, बड़े से बड़ा आदमी भी झूठ बोलेगा, युवा 1 सेकंड के अंदर उसको आउट कर देगा, नहीं सुनेगा। अगर युवा नहीं सुनता तो हम महोबा में, जिसमें हम कभी नहीं आए, इसकी कहानी किससे सुने कि यह ऐसा है, आधा ओदल की जमीन है, बादल जमीन। सड़क से लेकर के यहां तक लोग हमसे क्यों मिल रहे हैं? न हम उनको कोई टिकट दे सकते, न चाय पिला सकते। इसका मतलब है कि एक लंबे समय तक उस युवा से जो सच, जो अनादिकाल तक रहेगा, उसे हमने नहीं बताया। सच की परिभाषा भी हमने अपने स्वार्थों से गढ़ी हुई है। ये आज फायदे में है तो ये सच है, ये नुकसान में है तो ये सच है। इसलिए हमने राम को भी काल्पनिक बना दिया। धर्म और सनातन की देश में बहुत सारे संत, महात्मा, कथावाचक बहुत चिंता करते हैं। आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है कथावाचकों का? कुछ
नहीं, मैंने ये नहीं कहा, आपने तो पहले ये कहा कि देश में धर्म की और सभ्यता की कुछ लोग बड़ी वो करते हैं और फिर कथावाचक मुझे अच्छे नहीं लगते। कुमार विश्वास भी तो कथा करता है? तो कुमार विश्वास की कथा अलग है। कुमार विश्वास ने तो नहीं कहा। क्या अंतर क्या महसूस नहीं, करते मैं हैं? अंतर ये महसूस है कि राम की कथा कह रहे हो तो आपका बेटा आपके बारे में बताएगा कि पड़ोसी के बाप के बारे में बताएगा? जब राम की कथा कर रहे हो तो राम को बताओ, सीता को बताओ, उस जंगी घटना को बताओ। मौला कहां से आ गया उसमें, अली कहां से आ गया? तो कुमार विश्वास जो कथा करते हैं वो तो नहीं अपने स्वार्थों के हिसाब से कर रहे हैं, उस चरित्र को उस दौर के हिसाब से जीवंत करने की कोशिश कर रहे हैं, तर्क से समझा रहे हैं, इसलिए युवा उनकी कथा सुन रहा है। मैंने कथावाचक नहीं, आपने कथावाचक को शब्द लगाया। मैंने कहा आपकी जिम्मेदारी है कि समाज में कोई झूठ बोले तो आप उसका प्रतिकार करें कि भाई ये नहीं हो सकता। क्राउड तो सबकी कथाओं में बहुत तो क्राउड को पता नहीं है ना, क्राउड को तो आपने देश में सीरियल बना करके रामायण को बेचा। तो रामायण के अंदर जो राम की कैरेक्टर निभा रहा था उसको आपने पार्लियामेंट भेज दिया। तो पार्लियामेंट में जब आप चुनाव में किसी को खड़ा करते हैं तो किस लिए चुनते हैं? कि पार्लियामेंट में जाके संविधान के अंदर जो कुछ गड़बड़ हुआ है, हमारे नियमों में जो गड़बड़ हुआ है, ये उस पर बोलेगा। तो जब आपके जिताने का तरीका ये कि आदमी पॉपुलर था, राम का रोल किया, ने सीता का रोल किया, अच्छा रोल किया, उस पर विवाद नहीं है, लेकिन वो रोल करने वाला आदमी पार्लियामेंट में कौन सा रोल करेगा ये महत्वपूर्ण है ना। तो इससे समाज का बौद्धिक स्तर पता चलता है ना, कि जिस जगह उस जगह के एक्सपर्टों को बुलाना चाहिए, ऐसे लोगों को जो मजबूती से अपनी बात रखें, जो उस चीज सब्जेक्ट का जिनको जानकारी हो। अगर राम जी वहां हैं थोड़ी देर के लिए मान लें, तो ये विषय उठाया किसी ने आज तक कि भारत सेकुलर है, सब बराबर है, ठीक है सब, इसमें तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। तो जब सब बराबर हैं तो भारत के नियम कानून, चाहे वो 84 करोड़ हिंदू हों और चाहे 42,000 पारसी हों, सबके लिए बराबर है। इस देश में क्राइम करते वक्त क्या यह देखा जाता है कि मुसलमान ने मर्डर किया है तो 302 लगेगी और हिंदू ने मर्डर किया है तो 305 लगेगी? ये देखा जाता है। जब क्राइम के कानून बराबर हैं तो फिर इस देश में सिविल कानून में क्यों ये कहा गया है कि संविधान सबके लिए बराबर है, आईपीसी सबके लिए बराबर है, सबको बराबर के मौके हैं, ना कोई ब्राह्मण है, ना ठाकुर है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है। तो जब सब बराबर हैं तो इस देश में चर्चों पे, गुरुद्वारों पे, मज़ारों पे उनकी आस्थावान लोग द्वारा चढ़ाए हुए चंदे को सरकार नहीं छूती, और भारत के सनातनी हिंदू मंदिर पर 10 लाख करोड़ सालाना जो जाता है, सरकार उसको क्यों ले जाती है? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है मेरे साथ? इसलिए हम गिनती में ज्यादा हैं। क्या लगता है आपको कि भारतीय राजनीति का जो इस समय स्तर चल रहा है उसमें गिरावट है या ठीक चल रहा है, या दिशा? देखिए, किसी भी चीज, राजनीति हो, पूजा हो, सब कुछ हो, सबसे बड़ा सवाल होता है कि उस समय का समाज कैसा है। आप अगर इसे गिरावट कहते हैं तो इससे ज्यादा बड़ी गिरावट तो इससे बहुत पहले थी, जिसे आप महानता का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, क्योंकि तब आपको पता नहीं था, आज आपको संचार क्रांति से पता हो गया है, तो आपको लगता है गिरावट चल रहा है। उससे बड़ी गिरावट के बारे में बात कीजिए ना, क्योंकि आपको पता नहीं है इसलिए आप सोचते हो कि वो महान लोग थे। तो उन महान लोगों में से मैं एक का चरित्र बता देता हूं, और मैं तथ्यों में बात करता हूं, मैं किसी पार्टी वार्टी का नहीं। मेरा इतना ही कहना है कि जिसे आप गिरावट के एंगल से देख रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुझे बताइए इस देश में ऐसा भी हुआ, उस पर चर्चा तब क्यों नहीं हुई? तब तो बहुत महान लोग थे। अब तो चलो भाई, बड़े सस्ते लोग हैं, बड़े हल्के लोग हैं, लोग चीजों में बटे हुए हैं। इस देश में आज एक कल सब्जेक्ट बहुत चल रहा है, वो लोगों के लिए थोड़ा राजनीतिक है, वोट चोरी का। आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर होंगे तभी हम ये जवाब देंगे उसका। क्या समाज के में किसी ऐसे क्रिटिकल चीज पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जवाब नहीं दे सकते? इस देश में 1946 को, 27 अप्रैल 1946 को देश की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके पिता एक अंग्रेज थे, जिस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज ने इटावा के कलेक्टर ने रखी, उसका नाम था A.O. ह्यूम।
जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1885 में बनाया। और उस पार्टी ने अपनी पार्टी का अध्यक्ष चुनना था उनको। यह 27 अप्रैल 1946 की घटना है, किसी की किताब में नहीं, आर्काइव के अंदर रखा हुआ है। और 46 की घटना कोई 100 साल 500 साल पुरानी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अपना अध्यक्ष चुनना था। मौलाना आजाद 1940 से 1946 तक अध्यक्ष रहे और उसके बाद भारत को आजादी देने की बात आ गई थी, कैबिनेट मिशन प्लान आके बता के चला गया था, तो तत्कालिक तौर पे नया अध्यक्ष चुनना था। तो उस अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्टी से नाम मांगे गए कि 3 नाम दे दो। तो 3 नाम देने वाले, मैं उनसे बड़ा राष्ट्रवादी किसी को नहीं मानता, मैं उनके नाम नहीं जानता। उन लोगों ने जब नाम मांगे गए तो नेहरू का नाम नहीं दिया। तब देश के, जिन्हें हम पिताजी कहते हैं, पिता जब शब्द होता है ना, तो सर उसके साथ बड़ी भावनाएं जुड़ी होती हैं। ये कोई सरकार का दिया हुआ शब्द नहीं है कि सरकार ने कहा है पिता। पिता से एक पूरी चीज, एक पूरी सभ्यता का पता चलता है। उन्हें, जिन्हें हम पिताजी कहते थे, उन पिताजी की देख रेख में ये डकैती हुई और पिताजी उसके हिस्सेदार थे। मैं उस सभ्यता से आता हूं जिसमें उम्र से बड़े आदमी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उम्र से बड़े आदमी का सम्मान करते हुए उसने कोई जघन्य अपराध किया है तो भाषा की मर्यादा के साथ कहना जरूर चाहिए। गांधी जी ने, जब नेहरू जी का कांग्रेस पार्टी ने नाम नहीं भेजा, तो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग सीडब्ल्यूसी में जाके कहा कि नेहरू मेरी पहली पसंद है। और सीडब्ल्यूसी ने फिर 3 नाम भेजे, उसमें नेहरू का नाम भी था, पटेल का भी नाम, या पट्टा रमन का भी नाम था। लेकिन उनसे भी ज्यादा मैं आज की डेट में अगर उस राष्ट्र की चिंता के हिसाब से देखूं, उस हालात के हिसाब से देखूं, तो मैं सोचता हूं कि वो कौन महान लोग थे कि 15 प्रांतीय असेंबलियों के जब वोट पड़े तो 15 वोट में से 1-2 वोट इनवैलिड हुए, एक पट्टा भी को मिला, और 12 वोट सरदार पटेल को मिले। गांधी जी की देख रेख में यह बेईमानी हुई और गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा, नेहरू की हार मेरी हार है। पटेल कद्दावर आदमी थे, वो लिजे किस्म के आदमी, उन्होंने 1 सेकंड के अंदर पद छोड़ दिया और नेहरू बेईमानी से देश के पहले अध्यक्ष बने और फिर प्रधानमंत्री बने। उनके वारिस कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, जो चोरी से पैदा हुए हैं। सम्मान, गांधी जी का सम्मान होना चाहिए, वो 2 अक्टूबर को पैदा हुए, वो अपनी जगह है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कहते हैं कि उनके बारे में कभी बातचीत नहीं होगी और उन पर डिस्कशन नहीं होगा। हम वहां से चले हैं, तो उस समय बहुत अच्छा था स्तर था, और आज आपको गलत स्तर लग रहा है, तो ये आपकी गड़बड़ है सर। धारा 370 राम मंदिर मिल गया है, आगे क्या है? मेरा मानना है कि इन दोनों मुद्दों की महत्वता जो है, एक की देश से जुड़ी हुई थी और एक की राष्ट्र से जुड़ी हुई थी। धारा 370 के कारण एक भूमि के टुकड़े में भारत के सनातनी लोगों को जाके बसने की इजाजत नहीं थी, लेकिन राम मंदिर हमारी आस्था और राष्ट्र का मुद्दा था। एक विषय है, अच्छा किया आपने सवाल पूछ लिया, जिसे मैं चाहता हूं, क्योंकि इस सफर में मेरा एजेंडा कोई राजनीतिक दल नहीं। मैं जनरली राजनीतिक बातों पर टिप्पणी भी बहुत कम करता हूं, बहुत कोई फोर्स हो जाए कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, मैं मने कर देता हूं। मैं सिर्फ अभी 2 मुद्दों के ऊपर बात करना चाहता हूं, लोगों में जागरण पैदा करना चाहता हूं। लोग इसको समझेंगे तो हर इंडिविजुअल की कुछ हद तक तकलीफ दूर हो जाएगी। ये एक एक आदमी से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए मैंने कहा कि अगर गुरुद्वारों से, चर्चों से आप पैसा नहीं लेते हैं, समान कानून है, संविधान बराबर है, तो उनके चढ़ावे का पैसा नहीं लेते, मेरे चढ़ावे का पैसा आप ले जाते हैं। मेरी मांग यह है कि अगर संविधान सबको बराबर के अधिकार देता है, सबके अधिकार बराबर हैं, सबकी ड्यूटी बराबर है, गिनती से जब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, या तो ये तय हो जाए कि पारसी जो हैं 42,000 हैं तो इनके लिए अलग कानून, 22 करोड़ मुसलमानों के लिए अलग कानून, जैन के, ऐसा तो नहीं है ना। तो जब सब बराबर हैं तो मेरे मंदिरों पे चढ़ाने वाला 10 लाख करोड़ रुपया सरकार क्यों लेती है?
उस पैसे पे सरकार का क्या अधिकार है? क्या सरकार मंदिर के अंदर कोई सरकार के कारण चल रहा है? क्या मंदिर की मूर्ति, मंदिर का रख रखाव सरकार करती है? ये सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। और मैं ये मुद्दा इसलिए उठाना चाहता हूं कि पहले इस देश के संविधान ने, फिर सक्सेसिव सरकारों ने अपने स्वार्थ के लिए सनातनी हिंदुओं की जो क्षमता थी उसको छिन्न भिन्न किया। फिर ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, और उसमें बांटने के बाद उस बंदर बाट से आपने इस देश में सनातनी हिंदू को इतना कमजोर कर दिया है कि वो अपनी हर बात के लिए सत्ता की तरफ देखता है। एक सत्ता आती है, एक कानून बना देती है, हम उस कानून को मानने लगते हैं। दूसरी सत्ता आती है, वो उसे उठा के चली जाती है। ये मामला सत्ताओं से निकल करके भारत के सनातनी हिंदू मंदिरों पे जो 10 लाख करोड़ रुपया सालाना चढ़ता है, सरकार का उसके ऊपर कोई राइट नहीं है कि वो पैसा उनके पास जाए। मैं चाहता हूं, बहुत सारे ट्रस्ट भी हैं जिनके पास ही पैसा है। सर मैं लार्जर बात कर रहा हूँ। वो ट्रस्ट वाले अपनी जगह हैं, वो ट्रस्ट वाले, वैष्णो देवी में भी ट्रस्ट है, 530 करोड़ रुपए आता है, देने वाले को पता है ये ट्रस्ट के पास जा रहा है। राम मंदिर पे जब आप पैसा देने जाते हैं तो आप पूछते हैं ट्रस्ट में जाएगा? नहीं, आप तो दे देते हैं। और दूसरा सवाल यह है कि कौन, क्या राम मंदिर व्यापार करता है? क्या बिजनेस चलाता है राम मंदिर? क्या बताइए। जब नहीं चलाता तो 40 लाख रुपया टैक्स किस बात का मंदिर से वसूला जा रहा है? किसी मजार से, किसी गुरुद्वारे से टैक्स वसूला था क्या आपने? सरकार वहां टैक्स लेने कैसे आ सकती है? किस हैसियत में आ सकती है? इस देश में मस्जिदों को आपने बिजली फ्री कर रखी है, मंदिर की तो कोई बिजली फ्री नहीं है। क्या वो जो पुजारी है उसको सरकार ने तनख्वाह देती है क्या? जब सरकार मंदिर के अंदर नहीं है तो मंदिर के अंदर चढ़ने वाले पैसे को सरकार कैसे ले जाती है? और क्यों सनातनी हिंदू इसको नहीं कहता कि भाई ये मैनेजमेंट हम करेंगे ना, आप कौन होते हैं करने वाले? भाई तो आपके विचार से वो जो पैसा आता है जी, उसका क्या उपयोग होना? मेरा हिसाब से उसका उपयोग ये होना चाहिए कि सनातनी हिंदू सभ्यता के जो भी इस देश में लोग हैं, वो 100 लोग हों, 500 लोग हों, उस पर मेरा कोई विचार नहीं। ये समाज कुछ अच्छे लोगों को चुने, पढ़े लिखे लोगों को चुने, उसमें हर जाति का इसलिए रिप्रेजेंटेटिव हो कि कहीं कोई ये ना कहे कि साहब मुझे इसमें नहीं लिया गया। एक ट्रस्ट बनाए और वो सारा पैसा ट्रस्ट के पास जाए, और उस ट्रस्ट को एक जैसे कोई कॉर्पोरेट हाउस चलाते हैं उसी अंदाज में उनको पूरे देश में जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसी तरीके से अलग अलग शहर में अलग अलग जगह पे रिप्रेजेंटेटिव बनाए। और उनका काम ये हो कि बिना किसी जाति के, बिना किसी पार्टी के, अपने इलाके में वही ढूंढे कि यहाँ 10 ब्राह्मण हैं, 10 ठाकुर हैं, 10 बनिए हैं, 10 दलित हैं, इसमें से ब्राह्मण का बेटा, उसकी बेटी, दलित का बेटा, दलित की बेटी, ये पढ़ने चाहते हैं लेकिन इनके पास फीस देने के पैसे नहीं हैं। पूरे देश में उस ट्रस्ट से जो बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाए, जो बच्चे कुछ और करना चाहते हैं वो उनको दिया जाए, ताकि सरकार की ये जो भीख है जाति के नाम पर कि इनको ये दे दो, इनको ये मत दो, ये सरकार के हाथ से समाप्त हो जाए। सनातनी अपने मंदिर के पैसे से मजबूत हो, ज्ञान को मजबूत करे, अपने मंदिरों को मजबूत करे, उसमें जो जरूरी काम है सरकार ना करे वो करे। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि सनातनी हिंदू कोई हर बात के लिए सरकार की तरफ मुंह देखे। वो सक्षम होगा तो इस देश के नेता आपको 2 रुपए किलो चावल में नहीं खरीदेंगे। इसके पीछे मेरी मंशा है। आपके विचार बहुत सकारात्मक हैं जी। एक छोटी सी बात मेरे मन में आई है बातचीत करते करते, कि हमारे देश में उच्च वर्ग बहुत ज्यादा है, अपर जो हायर इनकम ग्रुप है और लोअर इनकम ग्रुप, और एक ग्रुप ऐसा है जो बहुत लोअर ग्रुप, जिसको कहते हैं हम लोग गरीब कहते हैं। ऐसे क्या हो सकता है कि हम उस गरीब को कम से कम मध्यम स्तर पर ला सकें? नहीं, मैंने कहा ना कि सरकार की पॉलिसीज पे तो मैं कुछ क्या बोलूंगा, सरकार क्या करती है क्या नहीं करती, क्योंकि वहां दूसरे तरीके की चीजें जो शायद हमको ना भी पता हो। बट मैंने इसीलिए कहा कि
एक लड़ाई होती है तत्कालिक, सरकार आज ये कर देगी, कल कोई आएगी फिर बदल देगी। यही तो हो रहा है ना, वो आए थे तो उन्होंने ये कर दिया, ये आए थे उन्होंने ये कर दिया। तो ये जो बंदर बांट का खेल है, इसमें पिस कौन रहा है? सरकार ये आई तो भी और ये नहीं थी तब भी इस देश में मजारों से पैसा नहीं लिया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि अभी ली जाने लगा। अब कल कोई दूसरी आएगी, वो इनको नया देने लगेगी। जैसे एक सरकार थी, उसने ये भी किया और एक काम ऐसा किया और खुलेआम किया और नंगा नाच करके किया, लेकिन मैंने किसी हिंदूवादी को किसी मठ से, किसी मंदिर से ये आवाज सुनते नहीं देखा। कैसे मुमकिन है कि सरकार जो मुझसे टैक्स लेती है और उस टैक्स से जिसे सबके लिए काम करना था, उस टैक्स से पैसा लेकर के इस देश में एक पार्टी की महिला अध्यक्ष है और उनका ये एजेंडा था कि जहां से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से जहां से मनमोहन सिंह आए हैं, वहीं से उस समय एक साहब और भी आए थे और वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में पैसा टैक्स का मेरा और ख्वाहिशें किसी पार्टी की, ये मुमकिन है? एक पार्टी की ख्वाहिश है, ये तो पार्टी अपने पैसा दे। मेरे टैक्स का पैसा तो देश में लगना चाहिए ना, किसी पार्टी के एजेंडे में नहीं लगना चाहिए ना कि साहब पार्टी का एजेंडा है कि उससे पार्टी को फायदा होगा, तो हमने पार्टी को पैसा नहीं दिया भाई। ये टैक्स भरते हैं तो हम देश चलाने के लिए देते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही प्रश्न था, उन राजेंद्र सच्चर साहब को रिटायरमेंट के बाद इस देश की एक सुपर पावर जो प्रधानमंत्री से भी ऊपर थी, उनके कहने पे एक सच्चर कमीशन बनाया गया और उस सच्चर कमीशन से कहा गया कि बताइए पूरे देश में मुसलमानों की स्थिति कितनी खराब है। ऐसा लग रहा था कि सारे ब्राह्मण अरबपति हैं इस देश में, सारे ठाकुर खरबपति हैं इस देश में, सिर्फ उन्हीं की हालत बहुत खराब थी। न दलितों की खराब थी, न यादवों की खराब थी, न पिछड़ों की खराब थी, सिर्फ उन्हीं की खराब थी। और उसमें ये निकाला, एक सच्चर कमीशन बना और उसका 5,500 करोड़ का बजट है और वो एक्सक्लूसिव है, वो पारसी के लिए नहीं है, जैन के लिए नहीं है, बौद्ध के लिए नहीं है। और नहीं पट मैं कह रहा हूं, और उस 5 लाख करोड़ में से कोई मुसलमान बेटी, मुसलमान बेटा आईएएस बनने की ख्वाहिश आ जाए उसके दिल में, सरकार उसकी ख्वाहिश पढ़ने के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए 1 लाख रुपया देती है, तो ब्राह्मण का, ठाकुर का, बनिए का, यादव का बच्चा भी गरीब है, वो भी आईएएस बनना चाहता है। स्टेट मेरे साथ डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकती है? तो वो आज भी चल रहा है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी टैक्स का पैसा है, यह जो देश, आप टैक्स किस लिए भरते हैं? स्ट्रीट लाइट का खर्चा, सड़कें अच्छी बने, यही। और क्या होता है? ये डेवलपमेंट, सेना जो बॉर्डर पे खड़ी है उनकी तनख्वाह, जो इस देश को चला रहे हैं उनकी तनख्वाह। तो फिर आप डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हैं? टैक्स लेते वक्त कहते नहीं कि ब्राह्मण कम दो क्योंकि हम तुम्हें कम पैसा देंगे। बताइए, क्या दलितों में सब बहुत ताकतवर हैं? उनके बेटे की ख्वाहिश नहीं आईएएस बनने की, उसके घर में पैसा नहीं, तो सच्चर कमीशन से उसको पैसा क्यों नहीं मिलेगा? जब देश सेकुलर है, या तो आप कहो कि देश जो है हिंदू स्टेट है, लिहाजा हिंदुओं के अलावा जो लोग हैं उन्हें कुछ विशेष रियायतें दी जाएंगी। जब 42,000 पारसी और 84 करोड़ हिंदुओं का सब अधिकार बराबर है, तो मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? क्यों ये माना जा रहा है कि मैं मेजोरिटी का हूं तो मैं करोड़पति होगा? क्यों ये माना जा रहा है कि मैं मेजोरिटी का हूं तो मैं साधन संपन्न होगा, मेरे घर में गरीबी नहीं होगी? तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? ये खुल्लम खुल्ला डिस्क्रिमिनेशन है। इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? इस पर चर्चा होनी चाहिए और ये चर्चा आगे जारी रहेगी। ये थे श्री पुष्पेंद्र कुलशेष जी, जिन्होंने अपनी बेबाक बातों से हमारे से बातचीत किया, महोबा न्यूज़ से बातचीत किया। महोबा न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जो लोग भी इस चैनल को देखते हैं, उनसे मेरी एक ही अपील है, सवाल पूछिए, जोर से पूछिए, किसी के खिलाफ कोई ऐसी भाषा प्रयोग मत कीजिए, लेकिन ऐसा सवाल पूछिए कि दुनिया में लोग उसका जवाब न दे पाए। इसलिए महोबा न्यूज़ और महोबा न्यूज़ के एडिटर साहब और उसके तमाम लोगों को मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर से इस धरती पे मुझे बुलाने के लिए ये जो डॉक्टर साहब हैं, जिनसे मेरी शायद कभी परिचय भी नहीं हुआ, इनकी श्रीमती हैं, उनसे भी परिचय नहीं हुआ। मुझे यहाँ के पता चला कि डॉक्टर साहब की पत्नी ने लगातार इनसे कहा कि उनको बुलाना है, तो मैं इनका भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे वीरों की धरती पे बुलाया है। और कल
महोबा के तमाम लोग, खासतौर से युवाओं से मेरी अपील है, वो जरूर मेरे जो सुने और सुनने के बाद निर्णय खुद करें। बस मेरी बात सुन लें, इतना ही मैं करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो नमस्कार, आप देखते रहिए महोबा न्यूज़।